बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दो कैरेक्टर हमने आपको पढ़ा दिए। पहला था सेल्फ़ कंट्रोल और दूसरा था सेल्फ़ इस्टीम। ठीक है, आज हम तीसरा कैरेक्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उर्दू में आप इसको कह सकते हैं एहसास ज़िम्मेदारी। ठीक है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप अपने आप में ज़िम्मेदार बने, रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, देखिए एक उम्र होती है आपके छोटेपन की जिसमें आप बच्चे होते हैं, उसमें आपके सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। जैसे छोटे थे हम 1 साल के, तो खाने पीने में भी मोहताजी थी, कपड़े पहनने में और दीगर ज़रूरियात में भी हमें मोहताज थे हम वालिदैन के। ठीक है, एक वक्त होता है जिसमें हम मोहताज होते हैं और हम अपने काम खुद नहीं कर सकते और दूसरे ज़िम्मेदार होते हैं हमारे कामों के और हमारे सारे चीज़ों के। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमें दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाना पड़ती है। सही है, जो लोग जितनी जल्दी अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं वो उतनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर का मतलब जो अब पर्सनल लाइफ गुजारने के काबिल हो गया है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मैच्योर हो गया है ये। और जो लोग वक्त गुजरने के साथ साथ भी अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं बना पाते, फिर वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं होते। तो कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़िम्मेदार बने। इसके दो पहलू हैं। जब मैं सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके दो पहलू हैं। पहले मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ पहला पहलू, जिसमें मैं ये कहूँगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाइए। ठीक है, तो अगर एक जुमले में हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अपनी ज़िंदगी के ख़ुद ज़िम्मेदार बने। अपनी ज़िंदगी के ख़ुद ज़िम्मेदार बने। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। अच्छा हो रहा है तब भी मैं ज़िम्मेदार हूँ, बुरा हो रहा है तब भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। सही है, मतलब मैं सुबह उठा हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा अपना, ये मसला है ना मेरे साथ। कौन ज़िम्मेदार है इसका? मैं खुद। मैंने रखा क्यों नहीं सही से जगह पे, संभाला क्यों नहीं? अब आप ये भी कह सकते हैं मैंने तो रखा था सही से, घर में इतने सारे बच्चे हैं सब ख़राब हैं, वो इधर उधर कर देते हैं। नहीं, वो अभी भी ज़िम्मेदार वो नहीं है। जब आपको पता है कि घर में बच्चे हैं और वो इधर उधर कर देते हैं, फिर आपने एक्स्ट्रा संभालने का फ़िक्र क्यों नहीं की? जब आपको ये पता है कि घर में बच्चे हैं जो इधर उधर करते हैं, शरारती हैं, तो फिर तो आपको क्या करना चाहिए था? ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ उस चीज़ को संभाल के रखना चाहिए था। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जब सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ख़ुद ज़िम्मेदार होते हैं अपने मामलात के, तो आप तरक्की करते हैं। जब तक आप अपने मामलात के ख़ुद ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप समझते फ़लाना ज़िम्मेदार है, अम्मा ज़िम्मेदार हैं, अब्बा ज़िम्मेदार हैं, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से नहीं हो रहा, दूसरों की वजह से हो रहा है, तो फिर आप डिपेंडेंट बन रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं लोगों पे आहिस्ता आहिस्ता। और आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे बोझ बनते जाएंगे लोगों पे, घर वालों पे। और आपको पता है बोझ कोई भी पसंद नहीं करता, वो कहता है बोझ बन गया हम पे भाई ये तो। ठीक है, वो बोझ खाने पीने का भी होता है, वो बोझ
नफसियाती भी होता है, पता है आपको, नफसियाती बोझ भी होता है। आप घर के अंदर कोई एक बंदा ऐसा होता है जिससे सब लोग नाराज़ होते हैं, जिसकी वजह से सब लोग परेशान होते हैं। कभी गौर कीजिएगा आप, जिसकी बातों से, जिसके एक्शन से, जिसके अमल से आप सब पूरे घर वाले जो है ना परेशान होते हैं। नानी हो सकती हैं, वो दादी हो सकती हैं, अब्बा हो सकते हैं, अम्मी हो सकती हैं। ऐसे ही होता है। हम क्या बोलते हैं, ये नफसियाती बोझ है हमारे ऊपर। ये जो शख्स है ये हमारे ऊपर क्या है, नफसियाती बोझ है, जो हर वक्त हमारे जहन पे सवार रहता है। ये नफसियाती बोझ क्यों बना है? इसलिए कि वो उसको ख़ुद अपने ज़िम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, वो अपनी नफसियाती ज़िम्मेदारी भी ख़ुद नहीं उठा पा रहा, तो दूसरों के ऊपर बोझ डाल दे रहा है। तो सिर्फ़ बोझ खाने पीने का नहीं होता, नफसियाती बोझ भी होते हैं बहुत, जो तंग करते हैं लोगों को। ठीक है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, हर मामले में ज़िम्मेदारी आपको लेनी होगी। आप जिस उम्र में आ गए 9-10 क्लास में, इस क्लास में अब आपको इस तरफ जाना शुरू करना है, सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। सही है, अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भी आप उसके ज़िम्मेदार खुद लें ज़िम्मेदारी कि मेरी वजह से हो रहा है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो भी आप खुद ज़िम्मेदारी लें, मेरी वजह से हो रहा है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? आपको आसान है, मुश्किल है? तो पहली बात हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। दूसरे जुमले में हम कह सकते हैं खुद एहतसाबी के ज़रिए अपने हर अमल का ज़िम्मेदार खुद को माने। ठीक है, तो इसमें मैंने लफ्ज़ लिखा है खुद एहतसाबी। खुद एहतसाबी का मतलब क्या होता है? हर मामले में अपनी गलती को समझ लेना, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना, अपनी गलतियों पर नज़र रखना, इसे क्या कहते हैं? खुद एहतसाबी। सही है, आदमी जब अपनी गलतियों पर नज़र रखता है हर वक्त, तो हम कहते हैं कि यह आदमी खुद एहतसाबी के अमल से गुज़र रहा है, और ख़ुद एहतसाबी के ज़रिए अपने हर अमल का ज़िम्मेदार ख़ुद को माने। जब आप कोई मसला आ गया है तो उस मसले को में बजाय इसके कि किसी दूसरे को लान तान करें, दूसरे को बोलें कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से हुआ, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दें, उनको कसूरवार ठहराना शुरू कर दें। आप पहले तो ख़ुद एहतसाबी से गुज़रें, और गुज़रने के बाद अपने हर अमल का ज़िम्मेदार ख़ुद को माने। मैं दरवाज़ा ख़रीद के लाया और लगा दिया, 2 साल के बाद वो गल गया, जंग आ गया उस पर। अब मैं उसको देख के बोलूँ कराची का साला मौसम ही ख़राब है, कराची का मौसम ही ख़राब है, हर वक्त यहाँ नमी रहती है, लिहाजा इस पर क्या आ गया? ये मैंने किसको ज़िम्मेदार ठहरा दिया? कराची के मौसम को। कभी सही हो सकता है ये मौसम? मेरे कंट्रोल में आएगा मौसम? अब मैं जितने भी दरवाज़े ला के लगाऊँगा, हालांकि गलती मेरी है, गलती मेरी है। जब मुझे पता है कि कराची का मौसम ऐसा है तो मैं लागते के साथ उस पर रंग करूं, अगर कहीं से कमज़ोर है तो उसको सही से वेल्ड कराऊं, ऐसा ही है ना, और फिर उसको लगाऊं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, अपनी गलती नहीं मान रहा। मैं क्या कह रहा हूँ? मौसम ख़राब, क्या मौसम सही होगा? नहीं। मैं सही होऊंगा? हाँ, मैं हो सकता हूँ सही। तो जो लोग ख़ुद एहतसाबी से गुज़रते हैं, अपने आप को गलत मानते हैं, अपनी गलती तस्लीम करते हैं, वो अपने आप को दुरुस्त करते हैं, वो अपने आप को ठीक करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि आइंदा ये नतीजा ना निकले, आइंदा इस मसले से 2-4 मैं ना हूँ। तो जो लोग मसले का ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं, वो अपने आप को मेंटेन करते हैं ताकि आइंदा उस मसले से 2-4 ना हो।
लेकिन जो लोग अपने मसले का ज़िम्मेदार अपने आप को मानने के बजाय दूसरों को ठहरा देते हैं, वो ख़ुद कभी भी दुरुस्त और आइंदा भी वो क्या करते हैं, उसी मसले से दोबारा दो चार हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में मसाइल ही होते हैं बस, क्योंकि उनकी नज़र में वो मसाइल किसकी वजह से हैं, दूसरों की वजह से हैं, और दूसरे कभी भी सही नहीं हो सकते। दूसरे कभी भी सही, आप ख़ुद तो सही हो सकते हो। थैंक यू। लेकिन दूसरा सही नहीं हो सकता। तो मैंने ये जो दूसरा जुमला लिखा है, ख़ुद एहतसाबी के ज़रिए अपने हर अमल का ज़िम्मेदार ख़ुद को माने। ये काम अगर आपने करा तो दरअसल अब आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होना शुरू हो गई है। जब भी आप किसी मामले के अंदर किसी मसले का शिकार होते हैं, किसी नतीजे से आप परेशान होते हैं कि ये हो गया है, तो आप उस मामले और उस नतीजे के अंदर सबसे पहले क्या करें, अपने आप को कटहरे में ख़ुद खड़ा करें कि मैंने कहाँ गलती की है, सही है, और उसका जो नतीजा निकला है उसकी ज़िम्मेदारी किस पे डालें, ख़ुद को डालें, मैं हूँ इसका ज़िम्मेदार। जब आप ऐसा करेंगे तो अगली दफ़ा आप क्या करेंगे, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आप हैरान होंगे कि मैं जब छोटा था तो बहुत हमने मेहनत की, गरीब थे हम बहुत, सही है, बहुत हमने मेहनत की पढ़ने में, लिखने में, इसमें उसमें, काम भी किए, जॉब्स भी किए, ठीक है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे। हर बच्चा कोशिश करता है ना, ख़ास तौर पे लड़के तो मैंने देखा करते हैं कोशिश, कुछ करें, कुछ हाथ पांव चलाएं ताकि हालात बदलें, गुर्बत दूर हो, माली तौर पर लोग इस्तेहकाम में आएँ, हमारा घराना जो है वो बेहतर हो, सब कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश कर रहे हैं हम, कुछ नहीं हो रहा होता। तो एक वक्त में आया ज़िंदगी में जब मैंने ये देखा कि यार मसला कहाँ है। तो हमेशा मसला यही होता है कि यार जॉब्स नहीं है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब में सैलरी कम है, पब्लिक ऐसी है, सिस्टम सही नहीं है। बीएससी करना शुरू किया था, 2 पेपर रह गए, निज़ाम तालीमी ख़राब है। यानी हर मामले में हम क्या कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी किस पे डाल रहे हैं, दूसरों पे, किसी और पे, मौसम पे, हालात पे, एनवायरनमेंट पे, सरकमस्टेंसेस पे, खुद नहीं ले रहे उसकी ज़िम्मेदारी। नतीजा क्या होगा, जैसे आप रहेंगे वैसे ही रहेंगे आप, बल्कि और ख़राब होंगे, क्योंकि सही तो कर ही नहीं रहे आप अपने आप को। फिर मेरी नज़र से एक गुजरी किताब, उस किताब का नाम था, इंग्लिश में किताब थी योर एरोनियस जोन। मैंने इस किताब को पढ़ा, उस किताब में लिखा हुआ था आप गलतियाँ करते हैं, कुछ 15 गलतियाँ करते हैं आप ज़िंदगी में। जब तक आप अपनी गलतियाँ सही नहीं करेंगे, जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे। जब मैंने किताब पढ़ी तो मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। मुझे पता चल गया कि गलती दरअसल बाहर नहीं है, गलती दरअसल यहाँ पे। फिर उस किताब की एक ही गलती को मैंने 3-3 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने मैंने उस पर काम किया कि मैं उस गलती को सही करूँ अपनी, और 2 साल तक मैंने अपने ऊपर मेहनत की। उसके बाद मैंने देखा ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि मसले बाहर नहीं होते, मसले आपके पास होते हैं। आपको ठीक करना होता अपने आप को। जब तक आप ये बात मानते नहीं हैं कि मसला मेरे अंदर है, जब तक वो आप उसे ठीक ही नहीं कर सकते। कोई बाहर से कोई ठीक करने नहीं आता, आपका मसला कोई दूसरा ठीक नहीं करेगा, याद रखें आप। मैं सुबह देर से उठता हूँ, मिसाल है, जब मैं उठता हूँ तो उठते के साथ ही कहता हूँ हाय इतनी देर हो गई, अम्मी वक्त पे क्यों नहीं उठाया आपने। कौन जिम्मेदार है देर से उठने का, आप तो अम्मी को कह रहे हो। जब आप अम्मी को कह रहे हो कि वो ज़िम्मेदार हैं आपके देर से उठने की, आप ज़िंदगी में वक्त पे उठ जाओगे कभी भी नहीं उठ सकते। जिस दिन आप उठ के ये सोचोगे ना यार ये क्या ड्रामा है, रोज़ देर से उठता हूँ, ना नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ना
वक्त पे उठ रहा हूँ, ना वक्त की पाबंदी का ख्याल है, लाइफ मेरी कैसी तबाह हो रही है, खुद सोचते हैं आप। और फिर आप अहद करते हैं कि ये नहीं यार कल से जल्दी उठूँगा। आपने गलती अपनी मानी, फिर आपने सोचा यार क्यों मैं देर से क्यों उठ रहा हूँ, यार मैं देर से इसलिए उठ रहा हूँ कि मैं 2 बजे सो रहा हूँ, वो 2 बजे सोऊंगा तो लाजमी देर से उठूँगा। अब आपने प्लान किया नहीं मैं कल से जो है वो 2 बजे के बजाय 12 बजे सोऊंगा ताकि मैं जल्दी उठूँ। फिर भी नहीं उठा तो मैं 11 बजे सोऊंगा, अलार्म लगाऊंगा। ये सब जब आप कर रहे होंगे तो दरअसल आप हर एक का ज़िम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? अपने आप को। और अपने आप को ठहरा के आप क्या करेंगे? सही करेंगे अपने आप को। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। मैंने भी लाइफ के अंदर ऐसे ही किया। मैंने जब पढ़ा, लोगों को मुताल्ला करा तो पता चला जो दुनिया में लोग तरक्की किए हुए हैं, आगे बढ़े हुए हैं, बड़े बड़े नाम, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, बड़े बड़े जो नाम हैं आपके मुल्क के, इसी तरह बाहर की दुनिया में भी वो लोग थे जो बहुत सुबह जल्दी उठते थे, 3 बजे, 4 बजे। तो मैंने भी ज़िंदगी में अपने बारे में फ़ैसला किया कि मैं भी सुबह जल्दी उठूँगा 3 बजे। तो जब मैं फ़ैसला किया और मैं रात को सोया सोच के कि 3 बजे उठूँगा, उठा ही नहीं, 6 बजे उठा। फिर किसी दिन 5 बजे उठ गया, किसी दिन फिर मैंने प्लान बनाया नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने अलार्म लगाया 3 बजे का, उठ गया 3 बजे, उठ के काम कर लिया 3 बजे, बेहतरीन 2-3 घंटे काम करा, उसके बाद सो गया और ऐसा सोया कि फिर उठा 12 बजे। क्या फ़ायदा हुआ 3 बजे उठने का? कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आप उधर उठ गए और इधर दिन भर सो गए। ये तो बेकार का। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि गलती कहाँ है। मैं गलती है कि मुझे आदत नहीं है। अगर मैं रात को जल्दी उठ जाऊँगा तो दिन में सो जाऊँगा, तो मुझे आदत बनानी पड़ेगी, एकदम नहीं बनेगी। फिर मैंने आदत कैसे बनाई? मैंने आदत ऐसे मैंने कहा भाई पहले दिन उठता हूँ 6 बजे, 6 बजे की आदत बनाता हूँ, अपने बॉडी को तैयार करता हूँ, ट्रेन करता हूँ 6 बजे पे। जब बॉडी 6 बजे ट्रेन हो जाए उठने में और दिन भर भी सही रहे तो फिर उठूँगा 5:30 बजे, फिर उस पर ट्रेन करूँगा अपने आप को। ये सब क्या हो रहा है पता आपको? ये ख़ुद एहतसाबी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मौसम ख़राब है, हालात ख़राब हैं, लाइट नहीं होती रात को, सही है, ये मसला है, वो ये नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं प्रॉब्लम मेरे अंदर, बॉडी मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा रात को उठना, दिन में सो जाता है। तो मुझे अपने बॉडी को क्या करना है? ट्रेन करना है। तो मैंने ट्रेन करना शुरू किया। समझ रहे हैं आप? तो जब आप हर मामले में अपनी गलती पर तवज्जो देंगे, अपनी गलती को सोचेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे, तो आप में आएगी तब्दीली। आप बनेंगे बड़े इंसान। आप फिर लोगों पर बोझ नहीं बनेंगे, ना माली बोझ, ना नफसियाती बोझ, बल्कि आप इंडिपेंडेंट होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। हम कहते हैं ना, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अपने पैरों पे खड़े होने का क्या मतलब होता है? अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब ये होता है कि अब आप किसी दूसरे पे बोझ नहीं बन रहे, ना माली बोझ बन रहे, ना नफसियाती बोझ बन रहे। आपको ये तय करना होता है कि मैं घर वालों पर माली बोझ हूँ। माली बोझ का मतलब वो मेरे खर्चे उठा रहे हैं। क्या मैं अपने घर वालों पे इंतज़ामी बोझ हूँ? हाँ, वो मेरे कपड़े धो रहे हैं, इस्त्री करके दे रहे हैं, सारे काम वो मेरे कर रहे हैं, मैं बोझ हूँ उन पे। क्या मैं अपने घर वालों पे नफसियाती बोझ हूँ? क्या मेरी वजह से वो परेशान रहते हैं, मेरे वालिद, मेरे वालदा? क्या बेचारे गमगीन हैं मेरी वजह से? क्या वो अफसरदा रहते हैं? क्या वो परेशान रहते हैं मेरी वजह से? क्या मैंने उनकी जहनी सुकून को अज़ाब दिया हुआ है? 3 बोझ आप अपने आप को नहीं बनाएं। पहला बोझ माली बोझ, दूसरा बोझ इंतज़ामी बोझ, तीसरा बोझ नफसियाती बोझ। जब आप बड़े होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ये तीनों बोझ आप अपने घर वालों पे नहीं डालें। माली बोझ भी ना डालें का मतलब आप बोलें मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, इससे पैसे बना लूँगा, अपनी तालीम का ख़र्चा उठा लूँगा। तो माली बोझ आपने उठा लिया अपना। ये हम बोलेंगे अपनी ज़िंदगी के ख़ुद ज़िम्मेदार बन रहे हैं अब आप। नंबर 2 इंतज़ामी बोझ। इंतज़ामी बोझ का मतलब अपने कपड़े खुद धोऊँगा, मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करूँगा, अपना बिस्तर खुद बिछाऊँगा, खुद उठाऊँगा, अपने मामलात खुद हैंडल करूँगा। अगर मैंने फ़ैसला किया है कि एक दरख्त लगाना है, पौधा लगाना है, तो उसको पानी मैं दूँगा। यानी कि पौधा तो ख़रीद के मैं ले आया और बहन को लगा दिया, तुम दो पानी, और जब उसने पानी नहीं दिया, भूल गए, तो उसको मार रहे हैं आगे, तुमने पानी क्यों नहीं दिया इसको? भाई पौधा तुम्हारा, शौक़ तुम्हारा,
तो पानी भी कौन देगा? तुम ही दोगे। नहीं, हमारे यहाँ उल्टा काम है, शौक़ हमारा, सब चीज़ हमारी, फल लाएगा तो वो हमारा, पौधा हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन काम कौन करेगा उस पर? कोई दूसरे लोग। तो आप खुद ज़िम्मेदार तो हो ही नहीं। तो पहली ज़िम्मेदारी आप माली उस अपने ऊपर वापस लेने की कोशिश करें। दूसरी इंतज़ामी। इंतज़ामी का मतलब अपने काम खुद करें। आपके जूते कहाँ रखने आप फ़ैसला करें, मोज़े कहाँ रखने आप फ़ैसला करें, बैग कहाँ रखना आप फ़ैसला करें, मैले कपड़े आप खुद धोएं अपने। इसको हम बोलते हैं खुद ज़िम्मेदार बन रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के। जब आप खुद धोएंगे कपड़े तो मैले भी नहीं करेंगे, फिर आपको ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। फिर आप हर जगह बैठ भी नहीं जाएंगे मट्टी में इधर उधर। फिर अब आप ख्याल करेंगे भाई ये कपड़े मुझे 3 दिन चलाने हैं, मुझे ये कपड़े 2 दिन चलाने हैं, क्योंकि मैं खुद धोता हूँ। जब आप खुद नहीं धोएंगे तो क्या होगा? मर्ज़ी से यूज़ करेंगे, जहाँ चाहे बैठ जाएँ, जहाँ चाहे खेल लें। आपने देखा छोटे बच्चे वहाँ मैदान में खेलते हुए लौट जाते हैं, आप लोग नहीं लौटते, क्यों? और अगर आपको अपने कपड़े खुद धोने पड़े तो बिल्कुल ही नहीं लौटेंगे, बोले भाई कपड़े धोने पड़ते हैं खुद ही। तो अपनी ज़िंदगी के इंतज़ामी उमूर की ज़िम्मेदारी भी खुद उठा लीजिए। और फिर तीसरे नंबर पे है नफ्सियाती ज़िम्मेदारी। क्या आप अपने घर वालों पर नफ्सियाती बोझ तो नहीं है? ये फ़ैसला कर सोचें, ज़रा देखें। इसका कैसे पता चलेगा? क्या आपकी वजह से आपके घर वाले परेशान रहते हैं? क्या वो आपको लेकर अफसरदा रहते हैं? क्या उनको आपकी बहुत फ़िक्र है? वो आपकी वजह से गमगीन रहते हैं? क्या आपके भाई से आपका तनाज़ा चल रहा है, वो हर वक्त आपके साथ परेशान रहता है, हर वक्त उलझा रहता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप दरअसल अपने घर वालों पर नफ्सियाती बोझ भी बने हुए हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने इस बोझ को उठाइए अपने पैरों पर। सही है, मैं किसी के लिए नफ्सियाती बोझ नहीं बनूंगा, मैं किसी के लिए इंतज़ामी बोझ नहीं बनूंगा, और मैं किसी के लिए माली बोझ नहीं बनूंगा। इसको हम कहते हैं अपनी ख़ुद की ज़िम्मेदारी उठाना। और हर मामले में आप क्या करेंगे? अपने गलती पर नज़र रखेंगे। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें, और अगर क्या क्या काम आपको करने, नंबर 1, मैं अपने जज्बात और एहसासात, मैं अपने जज्बात और एहसासात का खुद ज़िम्मेदार हूँ। एक बात। दूसरी, लिहाजा इसका बोझ किसी दूसरे के कंधे पर नहीं डालूँगा। लिहाजा इसका बोझ किसका? अपने जज्बात और अपने एहसासात का बोझ किसी दूसरे के कंधे पर नहीं डालूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये अहद है अपने आप से आपका कि मेरे जितने जज्बात हैं, जज्बात में गुस्सा भी शामिल है। आपकी बात बात पे हट जाती है एकदम, अब एकदम जो है ना चिराग पाव जाते हैं, गुस्सा, जज्बात और एहसासात, जो मेरी फीलिंग्स हैं, इसका मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। जो गुस्सा आ रहा है वो मैं ही ज़िम्मेदार हूँ उसका, कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है। हमारे यहाँ तो उल्टा काम है, हर चीज़ का ज़िम्मेदार दूसरा है। मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए इसका बोझ, किसका बोझ? अपने जज्बात और अपने एहसासात का बोझ किसी दूसरे के कंधे पर नहीं रखूँगा कि वो ज़िम्मेदार है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है, उसकी वजह से मैं गमगीन हूँ, उसकी वजह से मैं खुश हूँ। आज मैं उससे मिला, बहुत खुश हो गया, मैं खुश उसकी वजह से नहीं हुआ। मेरे अंदर ख़ुद में खुश होने की सलाहियत मौजूद है। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि आप अगर किसी की वजह से खुश होंगे ना, तो फिर किसी की वजह से गमगीन भी होंगे, और आप समझेंगे कि आप उसकी वजह से गमगीन हो रहे हैं। हालांकि बात असल में ये नहीं कि आप किसी और की वजह से गमगीन होते हैं, आप ख़ुद गमगीन होते हैं, ख़ुद खुश होते हैं। तो हर मामले की ज़िम्मेदारी आपको ख़ुद उठानी है, नंबर 1। नंबर 2,
मैं ये मिटाऊँ ऊपर वाला, ये लिख लिया आप लोगों ने 2 जुमले। मैं शिकवा शिकायत नंबर 2, मैं शिकवे शिकायत और हर मामले में दूसरों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। सही है। ये जो ब्लेम गेम होता है ना, दूसरे गलत हैं। आपको पता है शिकवा, हर बात में शिकवा, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप हर मामले में शिकायत करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सही है। इसको कहते हैं शिकवा, कि आप कह रहे हैं सब गलत हैं, सब बुरा कर रहे हैं आपके साथ। और शिकायत, जहाँ आप बैठते हैं पोटली खोल के बैठ जाते हैं शिकवे शिकायत की। आपको अपनी अम्मी से भी शिकायत हैं, कभी गौर करें, आपके पास लिस्ट होगी, मुझे अम्मी से ये शिकायत है, ये शिकायत है, वो ऐसी करती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं मेरे साथ। अम्मी से शिकायत हैं आपको अपने अब्बा से भी शिकायत हैं, हमारे अब्बा सही नहीं है, क्यों ऐसा करते हैं, का स्टाइल ऐसा है, आते के साथ ही टीवी खोल के बैठ जाते हैं, बच्चों की फिक्र नहीं है उन्हें। शिकायत बहन के साथ, मुझे बहन के साथ भी शिकायत है, भाई के साथ शिकायत, टीचर के साथ शिकायत, स्कूल के साथ शिकायत। स्कूल ऐसा है, हमारा स्कूल ऐसा है, हमारा स्कूल ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। टीचर भी ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। पूरी पोटली आ गया, पूरा रजिस्टर है शिकायत का। जहाँ बैठते हैं खोल के बैठ जाते हैं सबके सामने, अपनी शिकायत बोलना शुरू कर देते हैं। ये आदमी तरक्की करेगा? कभी भी नहीं करेगा। याद रखें आप, तरक्की करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास शिकायत ना हो। आप हर चीज़ का ज़िम्मेदार किसको ठहराएं? ख़ुद को। समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ जो वालिदैन आते हैं ना, शिकायत का पूरा पलंदा ले गए। फ़ीस कितनी है? 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये में उर्दू भी पढ़ानी है, साइंस भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, कैरेक्टर बिल्डिंग भी, सब चीज़ें पढ़ानी है। उसके बाद क्लासरूम के अंदर बेहतरीन पंखे होने चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। टीचर कौन होने चाहिए? टीचर कम से कम मास्टर्स होने चाहिए, जिन्होंने क्या करा हुआ? MSc करा हुआ। इससे कम को टीचिंग होगी नहीं। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? नर्सरी में। उसके लिए टीचर कौन सा होना चाहिए? मास्टर। फ़ीस कितनी दे रहे हैं आप? 1200। फैसिलिटीज़ क्या चाहिए? सारी। कौन सी? क्लास में AC हो तो ज़्यादा अच्छा है। सही, ये मुमकिन है। आप अपनी गलती पर कहीं तवज्जो दे रहे हैं, अपनी गलती पे तवज्जो क्या देंगे भाई? 1200 रुपये फ़ीस अगर हम दे रहे हैं और एक स्कूल हमें अपनी सर्विसेज दे रहा है और टीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत है, बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। बच्चों की तरबियत करेगा, वालिदैन 6 घंटे बच्चा वहाँ रहेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, लिखना पढ़ना आएगा। फ़ीस कितनी दे रहे हैं? 1200 रुपये। अच्छा, खाने को कितने दे रहे हैं उसको? 50 रुपये रोज़। बोला कैसे? बोला 20 रुपये सुबह ले जाता है, 20 रुपये शाम में लेता है, 10 रुपये बीच में ले लेता है, 50 रुपये। महीने के कितने हो गए? 1500 रुपये। क्या मिला? 1500 रुपये महीना दे के क्या मिला? कुछ भी नहीं, ना अखलाक, ना तालीम, ना तरबियत। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आदत किस बात की पड़ी हुई है? दूसरे गलत हैं, स्कूल गलत है, टीचर गलत हैं। सही है, मतलब सब गलत है, हम सही हैं।
इस रवैये से कोई तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ज़िम्मेदारी खुद लें मामलात की, मामले का ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराना शुरू करें। तो यहाँ मैं शिकवा शिकायत और हर मामले में दूसरों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। इस पर अगर आप कायम रहते हैं कि दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने के बजाय आप अपनी तरफ डालते हैं तवज्जो ज़रा, तो आप यकीनन मसले का हल निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, बहाने बनाना और काम ना करने की दलील पेश नहीं करूँगा। वाह वाह वाह, क्या बात लिखी जा रही है। बहाने बनाने और काम ना करने की दलील पेश नहीं करूँगा। आपको पता है बहाने बनाते हैं हम, बहाने, काम ना करने का बहाना। आपको होमवर्क मिला, नहीं करा आपने, आपको ये परेशानी नहीं कि होमवर्क नहीं करा, आप बोले होमवर्क करा नहीं करा, ये सोचो बोलना क्या है, सर को क्या बोलना है। अब सर को बोलने के लिए आप बोलते हो हम शादी में गए हुए थे, बात ख़त्म। काम ना करने की आपने सॉलिड सी दलील बना ली। जो लोग ज़िंदगी में काम ना करने की दलीलें बना लेते हैं वो भाई आगे ही नहीं बढ़ते ज़िंदगी में कभी। क्यों? आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ता, दलील नहीं देनी पड़ती। आप ये बताओ, जो आदमी काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये जो काम नहीं करके दलील पेश कर देगा वो आगे बढ़ेगा? कहीं पर भी आप काम की बुनियाद पर आगे बढ़ोगे, काम की बुनियाद पर तरक्की करोगे। ऐसा ही है ना भाई, आप मेहनत करोगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा, मैथ में मेहनत करोगे तो मैथ आ जाएगी। मेहनत नहीं करो, आप मेहनत ना करने की दलील पर गौर करते रहो। आज सर को क्या बोलूँ, मिस को क्या बोलूँ, अब्बा को क्या बोलूँ, अम्मा को क्या बोलूँ। 8वीं क्लास में मैथ में फ़ेल हो गए। अब्बा ने पूछा भाई मैथ में क्यों फेल हो गए? बोला मैं क्या, पूरी क्लास फेल हुई है। मैं क्या, पूरी क्लास फेल हुई है। अब्बा ने बोला क्यों, पूरी क्लास फेल क्यों हुई? हमारे टीचर ही ऐसे थे। यानी आपने जो कुछ नहीं किया, मेहनत नहीं की, उसकी आप क्या बना रहे हो, दलील दे रहे हो। बहाने बनाना, एक से एक बहाना सोचते हैं दिमाग में, कैसे फिट करें गोली अब्बा के दिमाग में, अम्मा के दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में। ये जो गोली आप फिट कर रहे हैं ना, ये दरअसल आप दूसरों को नहीं दे रहे, ये आप अपने आप को दे रहे हैं। ये गोली देने से आप समझ रहे हैं कुछ तरक्की हो जाएगी, कोई मामला सेटल हो जाएंगे। मामला सेटल नहीं होंगे, आप बोझ बनोगे सब पे आहिस्ता आहिस्ता। इससे बेहतर है कि आप गोली देना छोड़ दो और काम करना शुरू कर दो। बहाने नहीं बनाइए और काम ना करने की दलील पेश मत कीजिए। खुदा के लिए काम करने की दलील, काम ना करने की दलील नहीं है। आपने काम नहीं किया, जब आपसे पूछा जाए आपने क्यों नहीं किया, आपने गलती हो गई, नहीं किया, मैं निकम्मा हो गया, मैं इसलिए नहीं किया, मैं अब करूँगा, अक्सर कल से करूँगा। ये बात आपको दूसरे दिन काम करने पर मजबूर करेगी। लेकिन अगर आप उल्टी सीधी दलील दोगे तो अगले दिन भी क्या करोगे, कोई दूसरी दलील बनाओगे। बोला किसी का इंतकाल करवा देते ख़ानदान में, बोला फुप्पा मर गए थे हमारे, मैयत में गए हुए थे, इसलिए काम नहीं करा। सिर्फ फिर काम करने में नहीं, फिर हर मामले में दलील बनाते हैं आप, और आप काम के बजाय दलील के एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपको दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अपने घर में तलाश करें, अपने मोहल्ले में तलाश करें, ऐसे लोग मिलेंगे जो काम नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, दलील देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, बचपन से, अब वो भी बहुत तेज़ था पढ़ने में, हम भी तेज़ थे, हम तो खैर तेज़ नहीं थे, वो बहुत तेज़ था। उसको ये ख़याल हो गया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, यहाँ तो कमाया नहीं जा सकता, जब मैं बाहर जाऊँगा तो फिर कमाऊँगा। बुरे हालात ख़राब, घर बेचारे का जो है वो किराए का। जब भी उससे बात हो, भाई क्या हुआ,
बोला पाकिस्तान में कुछ रखा ही नहीं है, जॉब ही नहीं मिलती, यहाँ कुछ होगा ही नहीं, जब मैं बाहर जाऊँगा तो कुछ होगा। काम ना करने के लिए उसके बाद दलील क्या है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कब होगा, जब मैं बाहर जाऊँगा। वो गया ही नहीं कभी, ना वो दलील ख़त्म हुई आज तक है। अगर वो ये कहता कि भाई बाहर में कुछ नहीं रखा, जो हालात हैं उसको देखूँ मैं क्या करना है, क्या कर सकता हूँ, तो एक स्टेप बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है ना आदमी। तो काम ना करने की दलील देने वाले लोग कभी भी एहसास ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अब आपको गौर करना है कि आप भी ऐसे तो नहीं हो। अगर आप भी ऐसे हो कि आप काम के बजाय काम ना करने की दलील पेश करते हो हर वक्त, समझ में आ रही बात आपको? मतलब चाय बनानी है, पता भाई शाम को 6 बजे गैस चली जाती है, मिसाल है, तो आपसे बोला भाई चाय बनाई, बोला हम क्या करें, गैस ही चली गई। दूसरे दिन बोला क्या हुआ, गैस चाय बनाई, बोला गैस ही गई। काम ना करने के लिए आपने, बड़ा अच्छा आपके पास। ओ भाई, जब आपको पता है कि रोज़ाना गैस जा रही है तो आप चाय का वक्त बदल लो, पूरे घर के साथ बात करो, बोलो भाई मेरा साथ मसला हो गया, मैं काम कैसे करूँ, गैस नहीं है, लिहाजा आप लोग चाय का टाइम बदल लें। आप चाय 6 बजे पीने के बजाय चाहे 8 बजे पिएँ, आप 6 बजे पीने के बजाय 5 बजे पिएँ। ये ज़िम्मेदारी है, इसको कह रहे हैं एहसास ज़िम्मेदारी। आप ज़िम्मेदारी का एहसास करें, काम करने के लिए आमादा हो रहे हैं। आप काम ना करने के लिए बहाने तलाश नहीं कर रहे हैं। एक होते बहाने तलाश करना, एक बाज़ों का सॉलिड बहाना होता है, सॉलिड रीज़न होता है, गैस चली गई थी, सॉलिड रीज़न है। लेकिन ये सॉलिड रीज़न भी आप एक्सेप्ट नहीं करें ना। आप बोले ये सॉलिड रीज़न दरअसल क्या है, काम ना करने की दलील में है, ये मैं कभी पेश नहीं करूँगा। मैंने ज़िंदगी में अपने बारे में ये फ़ैसला कर लिया है कि काम ना करने की दलील पेश नहीं करूँगा, किसी को भी और अपने आप को भी नहीं। ज़िंदगी में ये लाइन अगर आपने पकड़ ली ना, नक्श कर ली अपने दिमाग के ऊपर, आप देखिएगा आप कितने तेज़ बढ़ोगे आगे। क्योंकि अक्सर काम आप नहीं करते हो सिर्फ इसलिए नहीं करते हो कि आपके पास क्या होती है, उसको ना करने की दलील होती है बड़ी ज़बरदस्त। ठीक है, अगली बात नंबर 4, ये बात समझना, ये बात समझूंगा, ये समझो में मैं जीम गायब कर गया। ये बात समझूंगा कि काम ना करने के भी नताइज होते हैं। ठीक है बेटा, काम करने के भी कुछ नताइज निकलते हैं और काम ना करने के भी कुछ नताइज निकलते हैं। याद रखना, मैं सिगरेट पीता हूँ, फ़र्ज़ करें रोज़ पी रहा हूँ, 50-55 साल में मुझे कैंसर हो गया फेफड़ों का। क्या हो गया? और मैं कह रहा हूँ भाई क्या करूँ, अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या करूँ, अल्लाह की मर्ज़ी है। मेरा ये कहना सही है? मैंने जो काम करा है सिगरेट पीने का, उसका नतीजा निकला है भाई, अल्लाह की मर्ज़ी वर्ज़ी नहीं है। ऐसे ही मैं काम ना करूं, उसका भी नतीजा निकलेगा। मिसाल के तौर पर बॉडी को क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए ना, रोज़ाना वॉक करें, दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें, फ़िटनेस पर काम करें अपनी। मैं करूं तो मैं फिट रहूँगा, नहीं करूं तो फ़र्ज़ करो 50-55 साल के अंदर मुझे सही खड़ा नहीं हो जा रहा, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। वो लोग बोले क्या हो गया यार, क्या करूं, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी है, काम ना करने का नतीजा है। ये बात समझूंगा कि काम ना करने के भी नताइज होते हैं। जैसे काम करने के नतीजे होते हैं ना, ऐसे काम ना करने के भी नताइज होते हैं। सही है? जब हम कहते हैं ना मेरी नसीब में ये लिखा है, कहते हैं अक्सर लोग मेरी किस्मत में ये लिखा है। किस्मत क्या होती है पता है आपको? काम करने या काम ना करने का नतीजा होता है, उसको कहते हैं किस्मत। मैं जो पट्टी पढ़ा रहा हूँ उसको सीख लो अच्छी तरीके से। किस्मत क्या है? काम करने का नतीजा
या काम ना करने का नतीजा आपकी किस्मत होता है। किसी की किस्मत में बहुत पैसा लिखा है, लिखा विखा नहीं है, काम करने का नतीजा है। या उसने किया या उसकी पीछे फैमिली ने किया या उससे पिछली फैमिली ने किया है, उसका नतीजा निकला है कि उनके पास दौलत है। किस्मत विस्मत नसीब वसीब नहीं है। इसी तरीके से हमने काम नहीं किया, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम गरीब हैं, तो काम ना करने का भी क्या निकल रहा है, नतीजा निकल रहा है। ये अगर आप समझ जाएं कि काम करने का भी नतीजा निकलता है और काम ना करने का भी नतीजा निकलता है, तो फिर आप एहसास ज़िम्मेदारी को सीख लेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और आप काम करके नताइज निकालेंगे। जो काम आपको नहीं करने हैं वो नहीं करेंगे, और जो आप नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर देंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में नताइज दुरुस्त निकलें। आखिरी बात, अपनी ज़ात, अपनी फैमिली। नंबर 5, ये मिटा दूँ ऊपर वाला। आखिरी बात नंबर 5 जो आपको ख़याल में रखनी है, जो आपको सीखनी है, अपनी ज़ात, अपनी फैमिली, उसके बाद अपने मोहल्ले, अपने शहर, और अपने मुल्क के लिए एक ज़िम्मेदार शख्स बनूंगा। ठीक है, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए ज़िम्मेदार बनूंगा। अपनी ज़ात के लिए ज़िम्मेदारी का क्या मतलब? एक्सरसाइज करूंगा, अच्छी ग़िज़ा लूँगा, खूब पढ़ूंगा, जिस चीज़ में कमज़ोर हूँ उस चीज़ को सही करने की कोशिश करूंगा, नाखून काटूंगा, कपड़े अच्छे पहनूंगा, नहाऊंगा, अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। अपनी ज़ात के लिए ज़िम्मेदार। अक्सर हमारा मसला है कि हम अपनी ज़ात के लिए भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। अपनी ज़ात की जो ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर ख़ुद आयद होती हैं बहैसियत इंसान, वो हम पूरी नहीं करते। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अपनी ज़ात के लिए ज़िम्मेदार बनिए, अपनी फैमिली के लिए ज़िम्मेदार बनिए। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हम पसंद करते हैं, वो पसंदीदगी की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह वो होती है कि वो ज़िम्मेदार होते हैं, फैमिली के ज़िम्मेदार होते हैं, फैमिली को संभालने वाले होते हैं। सही, कोई भी लड़कियों की शादी जब रिश्ता आता है तो माँ बाप जो है वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए यही देखते हैं कि लड़का ज़िम्मेदार है। कौन सी ज़िम्मेदारी? अपनी ज़ात के लिए ज़िम्मेदार है। कौन सी ज़िम्मेदारी? अपनी फैमिली के लिए ज़िम्मेदार है। अगर ज़िम्मेदार है तो कहते हैं सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह करो। और नज़र वाला ज़िम्मेदार नहीं है, चरस पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखे खाता है, अपनी ज़ात के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, ख़ुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता और घर में पैसे नहीं देता। उसके तो दोस्त इतने हैं, वो तो दोस्तों में उड़ाता रहता है। उसकी बहन को जो है हमेशा बहन भाई का लड़ाई झगड़ा ही रहता है हर वक्त, तो वो ज़िम्मेदार नहीं है फैमिली के लिए। हम मना कर बोला नहीं भाई ये बेकार आदमी है, कौन करेगा इससे शादी। समझ में आ रही बात आपको? देखो ऐसी होता है, लड़कियों के बारे में भी ऐसी देखते हैं। मतलब किसी घर के अंदर लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं, लड़कियों के क्या देखते हैं? पहले तो चेहरा देखते हैं उसका, सही है, फिर देखते हैं घर की काम करती है, फैमिली की ज़िम्मेदारी उठाती है, बाप की ज़िम्मेदारी उठाती है, भाई की उठाती है। सही, अगर वो उठाती है, ज़िम्मेदार है, तो उसको पसंद किया जाता है, शादी करने के लिए एक्सेप्टेंस होती है। और बोले नहीं ये तो सुबह से आती है, पढ़ जाती है और फिल्में देखती है और चाय तक तो सही से बनाती नहीं है, और तो बोले भाई इसको रखो अपने पास ही हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। हमें कौन सी चाहिए? जो अपनी ज़ात की भी ज़िम्मेदारी उठा सके और अपनी फैमिली की भी ज़िम्मेदारी उठा सके। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट, अपने मोहल्ले की ज़िम्मेदारी। बाज़ औक़ात आपको अपनी ज़ात और अपने घर से निकल के मोहल्ले को देखना पड़ता है। मोहल्ले के अंदर गटर बंद हो गया, बिजली का मसला है, ये इज्तिमाई मसले हैं, पानी नहीं आ रहा, इज्तिमाई मसले हैं, ये आपको उठाने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है।
किसी पूरे मोहल्ले के अंदर कोई एक खातून है जो बेवा है, अब बेवा खातून की ज़िम्मेदारी भी आपको मोहल्ले वालों को उठानी पड़ती है। उनको कैसे मैनेज करना है, वो रोज़ाना खाना खा लें, वो सहूलत से उनके बच्चे पढ़ लें, ये ज़िम्मेदारी कौन लेता है? मोहल्ले वाले लेते हैं। तो इस वक्त आप क्या करते हैं? अपनी ज़ात से बाहर निकलते हैं, अपनी फैमिली से बाहर निकलते हैं और ज़िम्मेदारी का एहसास करते हैं। किसके लिए? अपने मोहल्ले के लिए। उसके बाद अपना शहर, मोहल्ले से निकलेंगे तो क्या? शहर, पौधा लगाना है, दरख्त लगाना है। ये दरख्त लगाने की ज़िम्मेदारी है आपकी, क्योंकि आप दरख्त लगाएंगे तो आपका शहर का माहौल अच्छा होगा। सही है। इसी तरीक़े से तालीम है, इसी तरीक़े से तरबियत है, इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार हैं, तालीमी एक्टिविटीज़ हैं, जलसे जुलूस हैं। इन सब में जो आपकी शिरकत होती है वो इसलिए होती है कि आप चाहते हैं कि आपका शहर तरक्की करे, आपका शहर दुरुस्त सिमत में जाए, यहाँ लोगों का जो समाज है वो बेहतर हो। क्योंकि शहर के जब सारे लोग बेहतर होंगे तो आने वाली नस्ल भी क्या होगी? उस शहर से सीखेगी। अगर सारे शहर के लोग ख़राब हो जाएं, सब गुटखा खा रहे हो, तो आने वाले बच्चे भी क्या करेंगे? गुटखा ही खाएंगे। तो आपने दरअसल अपने शहर की इस तब्दील होती हुई सूरत हाल को ठीक करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। नतीजा क्या निकला? पूरा समाज बेकार हो गया। ठीक है। तो मोहल्ले की ज़िम्मेदारी, शहर की ज़िम्मेदारी और फिर अपने मुल्क की ज़िम्मेदारी, यानी आप ऐसा काम कीजिए कि उससे आपके मुल्क को फ़ायदा हो, आपकी फ़ैमिली को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। तालीम बेहतरीन तरीक़ा है। जब आला तालीम आप हासिल करते हैं तो आप ऐसे शोबे का इंतखाब करते हैं कि जहाँ पर आप काम करें अपने लिए, फ़ैमिली के लिए, लेकिन उस काम से आपको और आपकी फ़ैमिली के साथ साथ आपके मुल्क को भी फ़ायदा हो। पैसे बन रहे हो, फैक्ट्री लगा दी आपने, फैक्ट्री लगाई तो आपको तो फ़ायदा है, आपने अपने लिए लगाई, लेकिन उसमें लोगों को रोज़गार भी मिला, प्रोडक्शन भी हुई, मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो हमेशा आपको जब ज़िम्मेदारी का एहसास करें तो ज़िम्मेदारी के ये लेवल हैं। अपनी ज़ात, अपनी फ़ैमिली के लिए ज़िम्मेदारी निभाना, अपने मोहल्ले के लिए ज़िम्मेदारी निभाना, अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए ज़िम्मेदारी निभाना। ठीक है। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। तो आज का पूरी बात का ख़ुलासा सिर्फ़ ये है कि ज़िम्मेदार बनिए और सारे मामलात अपनी ज़िंदगी के जो हैं उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर डालिए। अक्सर लोग कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। तो अपने पैरों पे खड़े होने का क्या मतलब है? इन सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लें और लेकर सलीक़े से खड़े हों और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है बेटे? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।